डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। डीडीएमए का मुख्य उद्देश्य है जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देना, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का संचालन करना। संरचना। डीडीएमए की संरचना इस प्रकार होती है: जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष सह अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी। जिलाधिकारी डीडीएमए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कानूनी आधार। डीडीएमए का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत किया गया है। ये एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी संस्था है। हर जिले में डीडीएमए का गठन अनिवार्य है। डीडीएमए के उद्देश्य: 1. जिला स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण। 2. जिला आपदा प्रबंधन योजना यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना। 3. त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करना। 4. स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग। 5. जन जागरूकता बढ़ाना। डीडीएमए के प्रमुख कार्य: 1. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना, जिले की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार योजना तैयार करना। 2. आपदा के समय राहत कार्य, राहत शिविर, भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। 3. समन्वय स्थापित करना, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना। 4. संसाधन प्रबंधन, स्थानीय मशीनरी, वाहन, मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था करना। 5. जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों, पंचायतों और समुदायों में प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित करना। डीडीएमए का कार्यक्षेत्र। डीडीएमए जिले में निम्न आपदाओं से निपटता है: बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, आगजनी, औद्योगिक दुर्घटनाएं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। जिले में आपदा के समय नियंत्रण और समन्वय के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाता है। ये 24/7 कार्य करता है, सूचना संग्रह और संचार का कार्य करता है। डीडीएमए का महत्व: स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, जनता के सबसे नज़दीक प्रशासनिक इकाई, वास्तविक स्थिति का आकलन करने में सक्षम, राहत कार्यों का प्रभावी संचालन। उदाहरण: यदि किसी जिले में बाढ़ आती है तो डीडीएमए प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करता है, राहत शिविर स्थापित करता है, चिकित्सा टीम भेजता है, आवश्यक सामग्री वितरण सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष: डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की प्रमुख और क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन संस्था है। ये स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को संचालित करती है। डीडीएमए आपदा प्रबंधन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ी होती है। कोविड-19 महामारी एक वैश्विक जैविक आपदा यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर थी, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया। भारत में कोविड-19 प्रबंधन को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालित किया गया। ये केस स्टडी दर्शाती है कि भारत ने महामारी के दौरान किस प्रकार आपदा प्रबंधन तंत्र का उपयोग किया। 2. कानूनी और संस्थागत ढांचा। महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू किया। इस प्रक्रिया में निम्न संस्थाओं की प्रमुख भूमिका रही: नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ, राज्य सरकारें एवं जिला प्रशासन। 3. प्रमुख रणनीतियां यानी मेजर स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड। 1. नेशन वाइड लॉकडाउन यानी मार्च 2020। 25 मार्च 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। संक्रमण की श्रृंखला यानी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, परिवहन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया गया। ये प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। 2. टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। RT-PCR परीक्षण की व्यवस्था बढ़ाई गई। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्कों का पता लगाकर क्वारंटीन किया गया। कंटेनमेंट जोन बनाए गए।
इस रणनीति से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया गया। 3. स्वास्थ्य अवसंरचना यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग। अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित किए गए। आईसीयू बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई। पीपीई किट और वेंटिलेटर का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया। भारत ने कुछ महीनों में पीपीई उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। 4. टीकाकरण अभियान। जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। कोविन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण हुआ। करोड़ों लोगों को निःशुल्क टीका लगाया गया। ये विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक था। 4. सामाजिक एवं आर्थिक उपाय। 1. राहत पैकेज। सरकार ने गरीब एवं प्रवासी मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। 2. मुफ्त राशन योजना। गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। 3. डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई। 5. चुनौतियां। 1. दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी। 2. स्वास्थ्य व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव। 3. प्रवासी मजदूरों का पलायन। 4. अफवाह और गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन। 6. आपदा प्रबंधन चक्र का उपयोग। प्रिवेंशन, लॉकडाउन, मास्क अनिवार्य। प्रिपेयर्डनेस, अस्पतालों की तैयारी। रिस्पॉन्स, राहत और उपचार। रिकवरी, टीकाकरण और आर्थिक पुनर्वास। 7. प्रमुख उपलब्धियां। 1. डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का सफल उपयोग। 2. स्वदेशी टीकों का विकास। 3. बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान। 4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन मैत्री पहल। 8. सीखे गए सबक। 1. स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता। 2. आपदा के समय समन्वित प्रशासनिक ढांचा आवश्यक। 3. स्थानीय स्तर पर संसाधन प्रबंधन महत्वपूर्ण। 4. डिजिटल तकनीक का महत्व। 9. निष्कर्ष। कोविड-19 महामारी ने सिद्ध किया कि जैविक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत आपदा प्रबंधन ढांचा अत्यंत आवश्यक है। भारत ने कानूनी, प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं तकनीकी उपायों से इस वैश्विक संकट का सामना किया। ये केस स्टडी दर्शाती है कि आपदा प्रबंधन केवल नेचुरल डिजास्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि महामारी जैसी जैविक आपदाओं में भी समान रूप से लागू होता है। भूकंप एक आकस्मिक प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक जन धन हानि का कारण बनती है। भारत भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील देश है, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी भारत। यहाँ भारत में आए प्रमुख भूकंपों के आपदा प्रबंधन प्रयासों का अध्ययन प्रस्तुत है। केस स्टडी 1। 2001 गुजरात भुज भूकंप। स्थान कच्छ, गुजरात। तिथि 26 जनवरी 2001। तीव्रता 7.7 रिक्टर स्केल। प्रभाव लगभग 13,000 से अधिक मृत्यु, लाखों लोग बेघर, भारी संपत्ति क्षति। आपदा प्रबंधन प्रयास। 1. तत्काल राहत कार्य। भारतीय सेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। 2. अंतर्राष्ट्रीय सहायता। कई देशों ने राहत सामग्री और बचाव दल भेजे। 3. पुनर्वास और पुनर्निर्माण। भूकंप रोधी भवन निर्माण को अनिवार्य किया गया। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। 4. सीखे गए सबक। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के निर्माण की प्रेरणा इसी आपदा से मिली। भवन निर्माण संहिता यानी बिल्डिंग कोड्स को मजबूत किया गया। केस स्टडी 2। 2005 कश्मीर भूकंप। स्थान जम्मू कश्मीर। तिथि 8 अक्टूबर 2005। तीव्रता 7.6 रिक्टर स्केल। प्रभाव हजारों लोगों की मृत्यु, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क और संचार व्यवस्था प्रभावित। प्रबंधन प्रयास। 1. सेना और एनडीआरएफ की तैनाती। 2. हेलीकॉप्टर द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई गई। 3. अस्थायी शिविरों की स्थापना। 4. अंतर्राज्य समन्वय। केस स्टडी 3। 2015 नेपाल भूकंप। भारत में प्रभाव। तिथि 25 अप्रैल 2015। तीव्रता 7.8 रिक्टर स्केल। नेपाल में केंद्रित इस भूकंप का प्रभाव भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पड़ा। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। 1. ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया। 2. राहत सामग्री और चिकित्सा दल भेजे गए। 3. एनडीआरएफ की कई टीमों की तैनाती। ये भारत की त्वरित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता का उदाहरण था। भूकंप प्रबंधन में प्रमुख संस्थाएं: नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए), नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), जिला प्रशासन (डीडीएमए).
भूकंप प्रबंधन की रणनीतियाँ। 1. पूर्व तैयारी, भूकंप रोधी निर्माण, मॉक ड्रिल, जन जागरूकता अभियान। 2. त्वरित प्रतिक्रिया, खोज एवं बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आश्रय। 3. पुनर्वास, स्थायी आवास निर्माण, आधारभूत संरचना की मरम्मत, आजीविका सहायता। प्रमुख सीख। 1. भवन निर्माण मानकों का पालन अनिवार्य है। 2. त्वरित संचार प्रणाली आवश्यक है। 3. सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। 4. आपदा के बाद बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। भारत में भूकंप आपदाओं ने आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2001 गुजरात भूकंप के बाद भारत ने संस्थागत ढांचा विकसित किया, जिससे आज एनडीएमए और एनडीआरएफ जैसी संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। भविष्य में भूकंप जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिक योजना, सुदृढ़ भवन निर्माण और सामुदायिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।